प्रणाम सर। हाँ, सर मेरा सवाल है, जैसे कि हमने अलग अलग लोगों से मिला और एक ही सवाल हमने किया कि सर झारखंड जो है वर्तमान में 25 साल का युवा झारखंड है सर, और आप झारखंड को किस नज़र से देखते हैं सर आज तक? झारखंड का ये जो अवस्था है इसमें कोई संदेह नहीं, हर कोई जानते हैं। पर जहाँ तक देश के संदर्भ में इस झारखंड का विकास होना चाहिए था, यानी चहुमुखी विकास, वो मेरे नज़र में देखने को नहीं मिल रहा है। खास करके कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, बिजली, सड़क तो दिख रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भवन संबंधी या निर्माण संबंधी बातें भी दिख रही हैं, संतोषप्रद लग रही हैं। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य का अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और सिंचाई तो लगभग नहीं के बराबर हम मानेंगे। ये बहुत मतलब एक दुखद पहलू कहेंगे, जो कि हमारी असली पहचान है भूमि, और उसी पर हम लगभग 70% आश्रित हैं, कृषि के लिए। और उसी पर विभिन्न सरकारों का ध्यान जितना जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं जा सका है, हमको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। और शिक्षा की गुणवत्ता जो होनी चाहिए, उतनी गुणवत्ता जो अंतिम व्यक्ति तक होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, वो चीज़ भी वैसा नहीं दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए। और ये अब सरकारों को इस पर गहन चिंतन करना चाहिए, बुद्धिजीवियों से मिल करके पाठशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए, और उसकी सार्थक पहल भी होनी चाहिए। मेरे दृष्टिकोण से तो यही है, अधूरा है झारखंड का सपना, अधूरा है। हमारे शहीदों का सपना, झारखंड के शहीदों का सपना अधूरा है। सर आपका परिचय? मेरा नाम सचिवभूषण महतो है, और मैं पश्चिमी सिंहभूम जिले के प्रखंड मनोहरपुर का डोमड़े गांव का निवासी हूँ, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। थैंक यू। प्रणाम सर। सर आपसे भी वही सवाल हम दोहराएंगे। झारखंड बनने से पूर्व जो है झारखंड को अलग राज्य जो मांगा गया, तो जिस उद्देश्य के साथ मांगा गया वो क्या 25 वर्षों में वो दिख रहा है? आज झारखंड बने 25 वर्ष हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि युवावस्था में है। लेकिन मैंने खुद झारखंड अलग करने का की लड़ाई में खुद लड़ा है। अपना जो उस समय आंदोलन चल रहा था उसमें खुद भाग लिया है। और उस समय हम सोचते थे कि झारखंड अलग होगा तो हमें यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, विशेषकर कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों का शासन में भागीदारी सुनिश्चित होगा। हम कह सकते हैं इन 25 वर्षों में झारखंड का विकास हुआ है, ऐसे बात नहीं हुआ है, लेकिन अपेक्षाकृत जितनी उम्मीद थी उस अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि हमारे राज्य में अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र में निर्भर हैं, लगभग 70% लोग खेती पर निर्भर हैं, मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में ही कृषि के क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हर खेत में सिंचाई की सुविधा मिले, पानी पहुँचने की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं कि अनेक योजनाएं लागू है, लेकिन किसानों के लिए उतना लाभकारी योजना लागू नहीं है। हम कह सकते हैं कि यदि हम ये घर में बिजली की माफ़ी की योजना ये सही है, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम किसान को मोटर पंप की ये
में जो भी बिल आता है उसको माफ़ कर दें तो हमको लगता है कि किसान ज़्यादा खुशहाल होंगे। साथ ही साथ और एक ये है कि 25 वर्षों में हमारे देश में या हमारे राज्य में स्थानीय नीति का ढंग से नहीं बन पाया है, स्थानीय नीति लागू नहीं हो पाया है। स्पष्ट स्थानीय नीति बने जिससे यहाँ के लोगों, राज्य के लोगों को नौकरी में प्राथमिकता मिले। जब भी झारखंड राज्य में बहाली होती है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की बहाली में, हम देखते हैं कि अधिकतर दूसरे राज्य के अभ्यर्थी सफल होते हैं। इसमें बहुत कष्ट होती है हमें और ग्लानि महसूस होती है। क्या इसी दिन के लिए हम झारखंड आंदोलन में भाग लिए थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे जाके झारखंड निश्चित रूप से समृद्ध राज्य बनेगा। सर परिचय आपका? मेरा नाम मदन कुमार महतो, सेवानिवृत्त शिक्षक, माधवपुर, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड। तो आप देख रहे हैं सरंडा न्यूज़ 25 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिष। इन युवा झारखंड विषय को लेकर हमने अलग अलग लोगों से ये बातचीत किया कि ये अभी युवा झारखंड को हम किस किस नज़रों से देखें, और आप लोग सुने ही सबका अर्थ जो है वो आज भी थोड़ा अलग है। तो ये आपका भी क्या विचार है ये 25 साल का युवा झारखंड को लेकर, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को भी जो है आप फॉलो कर दीजिए, और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट और प्यार देते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।